ऋषि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। डिप्टी सीएम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जनता को संबोधित किया है, आपको सुनाते हैं। भारत माता की सियावर रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की भगवान वाल्मीकि की भगवान वाल्मीकि की भगवान वाल्मीकि की। आज इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदस्य राज्यसभा श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, लोकसभा के माननीय सदस्य श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कनवा खेड़ा सीतापुर के श्री महंत सरदार सिंह सुदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, विधानसभा के सदस्य श्री ओपी श्रीवास्तव जी, दिनेश चंद्र वाल्मीकि जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अंबेडकर महासभा और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए उनके सभी अनुयायी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो अब भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता है। आप याद करिए, जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और वह प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। हजारों वर्ष पहले
हजारों वर्ष पहले यह भाव, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। और याद करिए ना, यही बात तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे, विदेशी हंस रहे थे। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझ पे हंसो मत, तुम्हारे यहां तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, तुम्हें ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है, लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र ऋण च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया, उन्होंने पूरी कथा को राम पर आधारित किया। तो उनका जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। तब उन्होंने कहा था, रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म है। बहनों और भाइयों, पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा, और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है, और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है।
भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथा वाचक होगा, वह जिस पीठ पर बैठता है, वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सब की दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर